हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 हिमालय अपवाह तंत्र देख लिए, एक सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र। अब तीसरा हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी में एक हिमानी से निकलती है। यह तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। यह भारत में नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटती हुई और गहरे गार्ज का निर्माण करती हुई भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है ये? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नामक स्थान पर। जैसे ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं नामचा बरवा। यहाँ पर ये प्रवेश करती है। यहाँ पर यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? सियांग और फिर दिहांग के नाम से। कुछ दूर तक दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के बाद इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? दिबांग और लोहित। उसके बाद इस नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी, कालांग इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो बाएं तट पर मिलती हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस आदि दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी हिमालय के उस पार तिब्बत से निकलकर आती है। हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जिसमें से 916 किलोमीटर भारत में बहती है। तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके बाएं तट से होकर जो प्रमुख सहायक नदियाँ जो मिलती हैं, तो वो कौन सी हैं? एक तो है दिबांग और लोहित, जिनके मिलने के बाद ही इसका नाम क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र। उससे पहले तो इसको क्या कहते हैं? दिहांग नाम कहा जाता है इस नदी को। बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर अगली है धनसिरी और कालांग। ये प्रमुख नदियां हैं जो इसके बाएं तट से होकर मिलती हैं। दाहिने तट से कौन सी नदी मिलती है? एक तो मिलती है सुबनसिरी, एक कामेंग, एक मानस, एक संकोस और अगली तीस्ता। हम एक अगर डायग्राम में इसको देखें तो कौन कौन सी नदियाँ इसमें कहाँ मिलती हैं। तो जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का ये स्थान है नामचा बरवा। क्या स्थान है? नामचा बरवा। यहाँ पर ये दिहांग के नाम से प्रवेश कर रही है, और दिहांग प्रवेश करने के बाद इसमें दिबांग और लोहित नदियाँ बाएं किनारे से आके मिल रही हैं। उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें सुबनसिरी नदी भी मिलती है जो तिब्बत से निकलती है। तो सुबनसिरी नदी मिलती है इसमें, कामेंग नदी मिलती है, और मानस नदी, संकोस नदी और तीस्ता नदी, ये इसके दाहिने किनारे से होकर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। आगे इसमें देखिए हम तो धुबरी या गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पहले तो ये भारत में बहती है। भारत में बहने के बाद में ये कहाँ से धुबरी नामक स्थान पर ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और जमुना नदी में ही तीस्ता नदी आकर मिलती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या बन जाता है? जमुना नदी। फिर आगे ये जमुना नदी जो है तो हमने देखा, पहले हमने गंगा नदी तंत्र हम पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि गंगा के 2 वितरिकाएं बन जाती, 2 विभाजन हो जाते हैं गंगा नदी के पश्चिम बंगाल में। एक भाग तो कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं पद्मा। और एक पश्चिमी बंगाल में ही बहती है, जिसको बोलते हैं हुगली। पश्चिम बंगाल में बहती हुगली नदी के नाम से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दूसरी बांग्लादेश में बहती है पद्मा नाम से। तो जमुना नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से जानी जाती है इसमें बांग्लादेश में। ये जमुना और पद्मा जब आपस में मिल जाती हैं तब इनका नाम क्या हो जाता है? मेघना। तो ये मेघना नदी के नाम से फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि पद्मा मेघना से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो और तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से प्रारंभ होती है और उत्तर पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। वर्तमान नदी का मांजुली द्वीप जो है वो वर्तमान में धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है? मांजुली द्वीप, जो किस में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में।